कई बार आपको तरह तरह के नंबर्स दिखाई देते हैं। कभी प्रकाश दिखता है तो कभी भीतर शांति छा जाती है। कभी आपको एंजल नंबर दिखाई देने लग जाते हैं। आपको लगता है कि कोई एंजल है आसपास में जो मेरी सहायता कर रही है। ये बहुत उत्तम अवस्था है। इसके बाद की जो अवस्था है वह और भी सुंदर है। वो है आत्मज्ञान की अवस्था। स्पिरिचुअल अवेकिंग में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, आइए इसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती। दोस्तों, लोग जब स्पिरिचुअल जर्नी में प्रवेश करते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि मैं किस अवस्था में हूँ, मेरे साथ अभी जो हो रहा है ये कौन सी स्टेज है और मुझे आगे कहाँ तक जाना है। इस चीज को समझने का आज हम प्रयास करते हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। क्या आपको भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है या हुई है? जरा कमेंट करके बताइएगा आप कौन सी स्टेज में है। तो चलिए समझते हैं। नंबर 1, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की सबसे पहली स्टेज होती है भौतिकता से मोह भंग हो जाना। मतलब कि इस संसार में जो भी भौतिक चीजें हैं, पहले आपका मन उनके पीछे लगातार भागता रहता था। अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज चाहिए लाइफ में। धीरे धीरे इन सब से मोह भंग होने लगता है। ये एकदम से भी हो सकता है और धीरे धीरे भी हो सकता है। एक समय ऐसा भी आता है जब मन में सवाल उठता है कि इस भाग दौड़ का अंतिम रिजल्ट क्या है? अंत में मरना तो है ही। जब आपको यह याद आने लगती है कि मरना तो है ही, तो ये जानिए कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत हो चुकी है। कि याद आना ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पहला स्टेज है। इसमें आपकी पसंद नापसंद बदलने लगती है। जो पहले आपको तरह तरह की पार्टियों, दोस्तों के साथ घूमना फिरना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, वह सब कुछ बदलने लगता है। आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगता है। जो भी टाइम वेस्ट चीज होती है, जो भी दिखावेबाजी होती है, आपके जीवन से यह सब समाप्त होने लगता है और आप सादगी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो जानिए कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। क्या आपको भी ऐसा कभी महसूस हुआ है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए अब नेक्स्ट स्टेज की तरफ चलते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की दूसरी स्टेज में आप मेडिटेशन करना या अध्यात्म की खोज करना शुरू कर देते हैं। आप जानने का प्रयास करते हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, यह शरीर क्यों है और यह मन क्या है, ये आत्मा क्या है, मृत्यु के बाद क्या घटित होता है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं। इस खोज में कुछ लोग तो धार्मिक रीति रिवाज में फंस जाते हैं, कुछ लोग कुछ तरह की बातें शुरू कर देंगे, कोई मंत्र का अभ्यास शुरू कर देते हैं या किसी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन से जुड़ जाते हैं या गुरु की शरण में चले जाते हैं। ये सब प्रैक्टिस आपको दूसरी स्टेज की तरफ ले जाती है। बात करें कि अब आपका ध्यान स्पिरिचुअल अवेकनिंग के अंदर गहरा जा चुका है। अब आपके जीवन की वो प्यास बन चुकी है। अब आप इसके बिना रह नहीं सकते। अब आपको अपने जीवन का लक्ष्य पता लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मन में एक ऐसा खालीपन अनुभव होने लगता है जिसे कोई नहीं भर सकता, और यह तलाश ही आपको सच के लिए प्रेरित करती है, सत्य की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरणा देती है, मोटिवेट करती है। क्या आपने यह स्टेज भी पार कर ली है? अगर हाँ, तो डेफिनेटली यह बहुत ही अच्छा है, बहुत उत्तम है। और अब जरूरत है एक सही रास्ते पर चलने की, क्योंकि हमारे आर्षि मुनियों ने भी इसी तरह से परमात्मा से प्रार्थना की है। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्युरमा अमृत घमय। हे प्रभु, मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो, क्योंकि यह खोज ही आपको सत्य की ओर लेकर चलती है। आपको यह एहसास करवाना कि मैं कौन हूं, मैं एक शरीर मात्र नहीं हूं, मैं आत्मा के लेवल पर स्थिर हो जाऊं। ये आपका अगला स्टेज है, स्टेप नंबर 3। अब जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आपको अपने आप का बोध होने लगता है। धीरे धीरे शरीर का बोध कम होने लगता है। अब आप जो शरीर के साथ पहले जुड़े रहते थे, अब शरीर से आपका ध्यान हटकर अपनी सोल कॉन्शियसनेस में आ जाता है, आत्म जागृति में आ जाता है। आप अपनी आत्मा के प्रति जागने लगते हैं। जब आप अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस लगातार कुछ समय तक करते चले जाते हैं, अपनी चक्र साधना करते हैं या श्वासों पर ध्यान देते हैं या किसी गुरु की गाइडेंस में कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे धीरे धीरे आपके अंदर अवेकनिंग होने लगती है, जागृति आने लगती है।
अब आप सोल कॉन्शियसनेस में जीना शुरू कर देते हैं। शरीर का बोध अब कम होने लगता है। कभी कभी आपको उड़ने के सपने आने लगते हैं या शरीर का बोध कुछ समय के लिए बिल्कुल शून्य हो जाता है। कभी कभी आपके भीतर हर्ष और आनंद की लहरें उठने लगती हैं अगर ऐसा हो जाए। कभी कभी प्रेम के आंसू आने लगते हैं। कभी कभी किसी बात पर हृदय उद्वेलित हो उठता है, मतलब आनंद से भरपूर हो जाना। कभी कभी झलक मिलती है। अगर यह सब कुछ आपके साथ भी घटित हुआ है तो डेफिनेटली आपने यह स्टेज भी क्रॉस कर ली है और यह बहुत ही उत्तम बात है। आपको ध्यान में तरह तरह के अनुभव भी होते हैं। कभी प्रकाश दिखता है, कभी भीतर शांति छा जाती है, कभी आपको अपने भीतर की चेतना का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है और कभी कभी अप्रत्यक्ष अनुभव लगता है। और आपको लगता है कि एंजल नंबर दिखाई देने लग जाते हैं। आपको लगता है कि कोई एंजल्स है आपके आसपास जो मेरी सहायता कर रहे हैं। ये बहुत ही उत्तम और ऊंची अवस्था है। इसके बाद की जो अवस्था है ये और भी सुंदर है। ये आत्मज्ञान की अवस्था है। जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होने लगता है तो यह एक खूबसूरत पड़ाव है। यही वह पड़ाव है जहां पर आपको लगता है कि आप हैं कौन। आपकी आत्मा को परिपूर्ण बोध हो जाता है। जब आपकी आत्मा के गुण प्रकट होने लगते हैं, भीतर अपार शांति छा जाती है। आप अधिकतर समय इसी आनंद में रहने लगते हैं। भीतर में एक ठहराव आ जाता है। एक अपूर्व शांति का एहसास हमेशा ही बना रहता है। मन हमेशा आनंद में झूमने लगता है। आप दुनिया से बिल्कुल विरक्त होने लगते हैं। संसार की चीजों से बिल्कुल आपका ध्यान हटने लगता है। कभी कभी कुछ लोग अपने ही रिलेशंस भी बिगाड़ लेते हैं इस चक्कर में, आध्यात्मिकता को प्रायोरिटी देने के चक्कर में। ऐसे में लोगों को बैलेंस बनाकर रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए। यह है आत्मज्ञान की अवस्था, सेल्फ रियलाइजेशन की अवस्था। आत्मा का ज्ञान होना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है इस धरती पर आने का। तो ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप का बोध हो गया, ज्ञान हो गया। हालांकि अभी भी कभी कभी आपका मन वापस से उसी पुराने ढर्रे पर, पुरानी रूटीन की चीजों पर जाने की कोशिश करता है। जो पुरानी गलत चीजें हम किया करते थे, कुछ बुरी आदतें थीं, मन उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। लेकिन ज्यादातर उन नेगेटिव चीजों को अवॉइड करके वो पॉजिटिव में आ जाता है। तो समझ लीजिए कि आपने यह वाली आत्मज्ञान की अवस्था को भी अचीव कर लिया है। अगर आप इसे कर रहे हैं तो आप में से कितने लोग आत्मज्ञान की अवस्था तक पहुंच चुके हैं, जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद जो और भी उत्तम अवस्था है वह है स्वीकृति, आध्यात्मिक जागृति का। यह वह पड़ाव है। इसमें आप अपने डर, अहंकार और असुरक्षा की भावना से बाहर निकलने लगते हैं। आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि अब जो यूनिवर्स में हो रहा है वह सब ब्रह्मांड की मर्जी से हो रहा है, परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। अब आप परिस्थितियों को कंट्रोल करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर एक अपार संतोष का अनुभव होने लगता है, जो है उसी में आनंद की अनुभूति होने लगती है। ये है एक्सेप्टेंस। अब कुछ भी गलत नहीं लगता। धीरे धीरे डर समाप्त हो गया, अहंकार समाप्त हो गया, इनसिक्योरिटी समाप्त हो गई, मन शांत रहने लगा और यह लगभग परमानेंट जैसी अवस्था बन जाती है। तो यह बहुत ही अच्छी अवस्था है। क्या आप भी स्वीकृत की अवस्था तक पहुंचे हैं? अगर हां तो आप अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हैं। बेहद खूबसूरत होती है यह स्वीकृति की अवस्था। अब आपका किसी से कोई झगड़ा नहीं है। आप हमेशा अपने आनंद में जीते हैं। बड़ी बात है। और इसके बाद अंतिम अवस्था वो है कंप्लीट सरेंडर, पूर्णतः समर्पण। ये है अंतिम पड़ाव। यानी यह वह अवस्था है जहां पर आप खुद को परमात्मा के पूरी तरह हवाले कर देते हो। यूनिवर्सल एनर्जी और आपकी पर्सनल एनर्जी बिल्कुल बराबर हो जाती है। आप स्वयं को उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश समझने लगते हैं। आपको यकीन होता है कि अच्छा है या बुरा, जो कुछ भी हो रहा है यह सब यूनिवर्स आपके हित के लिए ही कर रहा है। इसलिए आप अच्छी और बुरी दोनों ही परिस्थितियों को समान भाव से देखने लगते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में संतुलित बने रहते हो। अच्छा होने पर आप उस यूनिवर्सल पावर को धन्यवाद देते हो और बड़ा होने पर आप उससे मिलने वाली सिख के लिए धन्यवाद करते हो। मतलब हर परिस्थिति में आपके मन से शुक्राना ही निकलता है। अगर यह स्थिति आ जाए तो यह है कंप्लीट सरेंडर की बेहद उत्तम अवस्था है। फिर आपके मन में कभी कोई शिकायत का भाव नहीं आता। आप हमेशा आनंद और शांति का ही अनुभव करते हैं। ये जानते हो कि आप केवल एक निमित्त मात्रा हैं, कर्ता कोई और है जो कर रहा है।
वही सही है और आप उसमें कुछ दखल नहीं करते। आप परिपूर्ण आनंद में जीने लगते हैं। दोस्तों, अगर अपने समर्पण की समस्या को पा लिया है तो आप सचमुच धन्यवाद के योग्य हैं। आपने बहुत महान उपलब्धि हासिल कर ली है। हालांकि कभी कभी व्यक्ति उस समर्पण की अवस्था से फिर से गिरकर पुराने की तरफ जाने लगता है, लेकिन फिर भी यह बहुत ही उत्तम अवस्था है और आपको इसे पाने का जरूर प्रयास करना चाहिए। इसके बाद भी अध्यात्म की यात्रा खत्म नहीं होती, यह हमेशा चलती ही रहती है। समर्पण में भी आपकी परीक्षाएं होती हैं और परीक्षाएं चलती रहती हैं। फिर आप सीमित नहीं रह जाते। आपका दिल करता है कि जो मैंने पाया है उसी से मुझे आनंद मिला है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको भी इन सब में से कुछ भी महसूस हुआ है तो समझो आप भी एंजल्स के करीब हैं और आप चुनी हुई आत्माओं में से एक हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हाइप करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।